यार कोई जुगाड़ बताओ कि मेरी बीवी हमसे बहुत दूर रहा करे। यार जब देखो तब मेरे पास बैठी रहती है। आपने मुझे बुलाया? अल्लाह ना करे। ओके, मैं अभी आती हूँ। बताओ यार कोई जुगाड़ हमको। तुम एक काम करो, अपनी बीवी को बात बात पर टोकना शुरू कर दो, फिर वो तुमसे धीरे धीरे किनारे हो जाएगी। ओके। खड़े होके पानी नहीं पीते हैं? ओह सॉरी। अरे ये गुस्सा नहीं हुई हमसे? चार्जिंग पे लगा के मोबाइल नहीं चलाते हैं। लग रहा है अब नाराज हो जाएगी। सच में मैं कितनी बेवकूफ हूँ। थैंक यू मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। अब तो मैं कभी आपसे दूर ही नहीं जाऊंगी। बीवी हो बीवी, केयर तो करेंगे ही। अरे आप जा कहाँ रहे हैं? ऐसे ही घूमने जा रहे हैं बाहर। तो मैं भी साथ में चलूंगी। अब तो मैं आपको एक लम्हा भी नहीं छोड़ सकती। अच्छा टॉयलेट चले जाएं। मम्मी बड़ी तारीफों की बोल बांधती है तुम इसके। तुम्हारे पीठ पीछे ना ये बुढ़िया बुढ़िया बोलती है तुम्हें, और तुम्हारे सामने मम्मी जी करती रहती है बस। मैंने कल मोची को तो सूट दिलाए थे तो पता है क्या बोल रही थी कि अपनी बहन को पानी की तरह पैसे बहा रहे हो। और कल पता है मुझसे मेरे पेटीएम से अपनी बहन को पैसे ट्रांसफर कराए थे इसने। बैगन। और मम्मी जब भी मैं तुम्हें कोई चीज दिलाने की सोचता हूँ ना तो मुझसे डायरेक्ट मना कर देती है। और पता है अपनी मम्मी को मेरे पैसों से महंगे महंगे सूट दिलाती है ये। और तुम्हारी नजरों में मुझे बुरा बना दिया और खुद अच्छी बन गई। आज देखो इसका असली रंग कैसे खड़ी हुई है। हम दोनों सास बहू के बीच में लड़ाई करवाना चाहता है तू, बदतमीज। अरे मम्मी जी सारा का सारा झूठ बोल रहे हैं ये। मैं तो कुछ भी नहीं करती ऐसा। अरे कुकी क्या हुआ? कैसे मुंह लटक रहा है? अरे मम्मी तुम मुझसे मत बात करो। एक तो मैंने तुम्हें सच बताया और तुमने मेरी बात में भरोसा भी नहीं किया। अपनी बहू पे ज्यादा भरोसा है, अपने बेटे पे भरोसा नहीं है तुम्हें। अरे कुकी बेटा तू बात को तो समझ। जिस एसी में आज मैं सो रही हूँ ना, अगर मैं उसे कुछ कह देती तो वो मुझे बाहर निकाल के खड़ा कर देती, सोने देती मुझे। तू बस गर्मी तो निकलने दे, फिर तो मैं इसकी नानी याद दिला दूंगी इसको। वो भी समझ जाएगी कैसे सास से पाला पड़ा है इसका। तू आराम से बैठ। कुकी मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। अच्छा तो पूछो ना। इमेजिन करो मैं दुनिया की सबसे हॉट लड़की हूँ। अरे तो इंग्लिश में इमेजिन क्या करना? तुम हॉट, बम, पटाखा, गॉर्जियस, इंग्लिश में जितने वर्ड यूज होते हैं सब तुम ही तो हो। अच्छा तो अब सेकंड क्वेश्चन बताओ। इमेजिन करो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हें आके प्रपोज करती है। अरे आंसर तो तुम ही हो, क्योंकि सबसे ज्यादा खूबसूरत तो तुम ही हो मेरे लिए। तो मेरा आंसर तो तुम ही हो। चलो थर्ड क्वेश्चन बताओ। सोचो तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तुम एक कमरे में बंद हो बहुत सारी लड़कियों के साथ। तो फिर तुम उस कमरे में मुझे कैसे ढूंढोगे? मैं उधर कैसे पहुंचा? कौन लेके गया मुझे वहाँ पे? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम मुझे ये बताओ तुम्हें ये सब सिखा कौन रहा है? तुम्हें कैसे पता मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर? सच्ची सच्ची बताओ किस लड़की के साथ रहे हो तुम? नहीं तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे धोखा न दे रहे हो। वरना तुझे कैसे पता मेरे सारे सवालों के जवाब? क्योंकि पढ़ा लिखा हूँ ना मैं। जस्ट शट अप। डिप्रेशन। देखो कि अपनी महारानी को कैसे बैठी हुई है ये। एक कप चाय भी बना के दे दिया इसने हमें। ऐसा है मैं तो इनसे कुछ कहती ही नहीं हूँ। वो तो मेरे घर वालों ने मुझे समझा के भेजा है। बता तो ओ हीरोइन ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये डरता होगा तुझसे। ये मैं नहीं डरने वाली किसी से भी। अरे रुक जाओ मम्मी जी, सिर्फ यही नहीं पूरा खानदान डरेगा मुझसे, साथ में तुम भी। और हाँ मैं तुम लोगों से कुछ बोल ही रही तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे डरपोक समझोगे। ओ हेलो सुन, तेरा मायका नहीं है यहाँ पे, ससुराल है ससुराल। मेरे सामने मेरे घर में घूंघट करके रहा कर, समझी तू? अच्छा मम्मी जी मायका तो आपका भी नहीं है तो आप भी घूंघट करके रहा करो। हटो यहाँ से। ऐसी बहू ला के रख दी मेरी छाती पे। निकल यहाँ से नाच पी के। ख्याल रखना अपना। जी मम्मी। ठीक है तो मम्मी जी हम चलते हैं। हाँ खुश रहो बेटा। अच्छा बेटा वैसे कुकी एक बात पूछूं मैं तुमसे? हाँ मम्मी जी पूछिए। तो मेरी बेटी टंगी के साथ खुश तो हो ना? जी मम्मी आदमी तो शादी खुश रहने के लिए करता है, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आपकी बेटी एक नंबर की कामचोर है। इसे कोई एक काम भी करना नहीं आता है। खाना बनाना तो छोड़िए, इसके मुंह से घर का खाना नहीं उतरता है। अरे मम्मी जी एक कमी हो तो बताओ? कमियों का तो सैलाब है, भंडार है। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, तुम्हारी बात से ना मैं 100% सहमत हूँ बेटा। बैगन। इसकी इन्हीं कमियों की वजह से जैसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिल पाया। ठीक है तो मैं चलता हूँ मम्मी जी। हाँ बेटा ठीक है, चलो अब यही खड़ी रहोगी। और देखना ये हमेशा मेरी गलती निकालती रहती है, अपनी गलती नहीं दिखाई देती है इसको। अरे बहू जब तुम्हारी गलती है तो तुम अपनी गलती क्यों नहीं मानती हो? हमेशा मेरे ही बेटे को क्यों गलत ठहराती रहती हो? अच्छा कुकी मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ लेकर कौन आया था? मैं लेकर आया था। और मैं प्यार किससे करती हूँ? मुझसे करती हो। अच्छा और मैं बीवी किसकी हूँ? मेरी बीवी हो। अरे तो कुकी फिर गलती किसकी हुई? अरे पापा मेरी गलती
अबे निकम्मे बीबी के गुलाम, निकल जा मेरी आंखों के सामने से। सातों जन्म तुम्हारे साथ जीना है। क्या कुकी तुम्हें चाय पीना है? जहर पिलाने वाली आज चाय पिला रही है। मुझे तो लगता है कोई नई फरमाइश आ रही है। दुखों का नाश कर दिया है, सुख की हर एक घूंट पीनी है। क्या आपके घर एक कटोरी चीनी है? ईद का चांद, लोग आपको देखने के लिए तरस जाते हैं। एक कटोरी क्यों, हम आपके लिए 2 कटोरी चीनी लाते हैं। ऊपर वाले का रूप तो होते बच्चे हैं। वाह, हमारे पड़ोसी तो बहुत अच्छे हैं। इतने दिनों से गई नहीं, घर को देखो। एक काम करो, तुम इनको पूरा डब्बा ही दे दो। इन्होंने कभी भी मेरी खुशी छीनी नहीं है। एक कप क्या, हमारे घर में तो 2 दाने भी चीनी नहीं है। स्थिति कैसे भी हो, धैर्य से काम लेना चाहिए। कभी कभी गुड़ की भी चाय पीनी चाहिए। मांगते मांगते थक गई होंगी, जरा बैठ जाइए। जाइए अब जाकर अंदर से गुड़ ले आइए। अरे महंगाई की मार से नाक में दम हो गया है। हे माँ, माता जी, मुझे तो अभी याद आया, गुड़ तो खत्म हो गया है। अरे मम्मी, मैं तयंगी को इसके घर छोड़कर आ रहा हूँ, उसके भाई की शादी हो रही है। अरे सुनो तयंगी जी। मम्मी जी, अरे बेटा अपने घर ऐसे खाली हाथ नहीं जाते हैं। ये ले 50 रुपए। और सुन बेटा, घर पे जाके अपने भैया भतीजों को भी दे दिए इनमें से कुछ पैसे बचा के, ठीक है? और थोड़े से पैसे में से 2-4 किलो फल भी लेगी अपने घर पे। वरना तेरी मम्मी क्या सोचेगी कि तयंगी को कुछ भी नहीं दिया उसके साथ में। कुछ पैसे तो दिए होते। और तेरी भाभी आएगी ना, अच्छा, तो उसे भी कुछ मुंह दिखाई में पैसे दे दियो। और जो इनमें से कुछ पैसे बचे तो वो तू रख लियो अपने पास, ठीक है बेटा? अरे मम्मी जी, मैं क्या सोच रही थी, इसमें से जो पैसे बचेंगे ना, उनसे तुम्हारे नाम का एक प्लॉट नाम करा देती हूँ और एक दुबई की फ्लाइट बुक करा देती हूँ। देखो तो, भलाई का तो जमाना नहीं है। ले 50 रुपए दे मेरे। 50 रुपए में पूरी दुनिया नाम करा दो। अभी आप यहाँ अपने बेटों के सहारे बैठे हैं और आपके बेटों को खुद सहारे की जरूरत है। जस्ट किडिंग पापा जी। क्या सिखाया आखिर बहू को मायके में? यही कि जेब, जूता और जवान हमेशा मजबूत रखें और जब जरूरत पड़े देते रहें। दुनिया हमने भी देखी है। मम्मी जी, गली मोहल्ले में चुगली करने को दुनिया देखना नहीं कहते। आजकल की लड़कियां को सुनती ही नहीं है। मसला ये है नहीं आंटी जी कि लड़कियां अब सुनती नहीं है। मसला तो ये है कि अब आसानी से उंगलियों पे नहीं नाच रही। हेलो मम्मी जी, गुड मॉर्निंग। खुश रहो बेटा, आप रहने देंगी? जस्ट किडिंग मम्मी जी। अरे तयंगी, तुम तो बहुत सिंपल से कपड़े पहने हुए हैं। तुम तो नई बहू हो, कुछ हैवी सा पहनो। अरे बुआ जी, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना इन्हीं कपड़ों में 2-2 किलो के डंबल बांध लेती हूँ, हो जाएगी हैवी। मम्मी जी, वैसे मैं तो आ ही गई हूँ, तो अब आपको अपनी बेटी के हाथ पीले करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। अरे अभी कहाँ, अभी तो वो बहुत छोटी है। अच्छा, पर बातें तो बड़ी दादी अम्मा वाली बनाती है वो। अरे भाभी, ये क्या लगा रही हो तुम? फेयर एंड लवली लगा रही हूँ। इतनी महंगी क्रीम का नाम सुना है कभी तुमने? देना जरा, मैं भी लगा लूंगी थोड़ी। सॉरी, तुम अपने लिए नया खरीद लो, क्योंकि मैं अपनी चीज किसी को नहीं देती, चाहे वो भिखारी ही क्यों ना हो। मम्मी जी, मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। क्यों बहू, घर में मन नहीं लगता क्या? जी मम्मी जी, जैसे आपके बच्चों का नहीं लगता, वैसे ही बिल्कुल मेरा नहीं लगता। मे बी यू आर द प्रॉब्लम। हेलो मैडम। हेलो मैडम, हम सर्वे कर रहे हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं, आपके हिसाब से सास किसे कहते हैं? सास तो वो होती है जिसकी खुद की बेटी आधे कपड़े पहन के घूमे तो नादान, लेकिन बहू का घूंघट जमीन तक होना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। सास वो होती है जो बहू को बात बात पर ताना मारे कि मेरे बेटे की तो रिश्तों की लाइन लगी हुई थी, जैसे हम तो सड़क पे कटोरा लेके लड़कों की भीख मांग रहे थे। सास वो होती है जो बहू को बार बार समझाए कि मैंने अपने बेटे को बहुत लाड प्यार से पाला है, जैसे हमारे माँ बाप ने तो हमें मीशो से ऑर्डर किया था। सास वो होती है कि अगर दामाद बेटी को प्यार करे तो राम मिला है, और वहीं अगर बेटा बहू को प्यार करे तो बहू ने बेटे पर काला जादू कर दिया। सास वो होती है जो शादी से पहले बोलती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, और वहीं शादी के बाद बोलती है तेरे माँ बाप ने दिया ही क्या है। और तो और, इतना कुछ सुनने के बाद मेरी सास का बेटा मुझसे कहता है कि सास को अपनी माँ समझो। इस ताज पत्ते की शक्ल वालों को कैसे समझाऊं कि जैसे दालचीनी में दाल नहीं होती, आमलेट में आम नहीं होता, और कॉलगेट में गेट नहीं होता, वैसे ही कभी सासू माँ में माँ नहीं होती। पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा। कैसा लगा मेरा मजाक? समझते हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम, बहुत बड़ा जोक मारा है तुमने। आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। पंछी बनो, उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। घर में ही उड़ लो, घर में। पड़ोसन अपने मायके गई है, 3 दिन में लौटेगी आंगन में। मैं तो मजाक कर रहा था, गाने गा रहा था बस। गाने गा रहा था, पता नहीं मुझे पड़ोसन को सुना रहे हो। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। चलो अंदर, गाने गा रही है।
फोन दिखाना जरा मुझे। क्यों भाई, क्यों दिखाऊं मैं अपना फोन तुम्हें? इंडियन लॉ के हिसाब से ना हर एक इंसान की प्राइवेसी है। अच्छा। अगर तुम उसको ब्रेक करोगे ना तो तुम जेल भी जा सकते हो। जेल जाना है तुम्हें? नहीं जाना, बता दो। नहीं, ले लो ना फोन। हाँ ठीक है, जाओ ना। आए बड़े, प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। अब तू गया बेटा। फोन दिखाना जरा अपना। इंडियन लॉ के हिसाब से लाओ फोन दिखा दो। इंडियन लॉ स्पेलिंग आती है लॉ की? ये बताओ इनकी भी प्राइवेसी है, ये भी दिखाएंगे प्राइवेसी। ले रखो अपना फोन। सारी उम्र में जो कर कितनी दफा कहा है दिल जलाया ना करें, इतना खाने में मिर्च मिलाया ना करें। जिंदगी बहुत छोटी है, सो खुशियाँ कमा लो। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो खाना खुद से बना लो। देखो ना पिया, मौसम कैसा सुहाना है। जाके स्टेशन से माँ को ले आइए, उन्हें आ जाना है। मुझे आज किसी जरूरी काम से जाना है, अपनी माँ से कह दो उन्हें खुद ही आना है। मेरे भी हाथ पैर सर में बहुत दर्द है, तो मुझे भी आराम फरमाना है। आज अपनी माँ से कह दीजिए कि खाना आज उन्हें बनाना है। कोई छवि बिगड़ रही है तो उसे साफ कर दीजिए, मुझे भी बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। हाथ कांपे या दिल किसी से कहाँ गिला किया है, मुझे मारिएगा नहीं, मैंने आपकी माँ को कहीं गिरा दिया है। किसी को दोष नहीं दे सकते जब किस्मत हमसे रूठती है। आज आपको पता चलेगा कि हड्डियाँ कैसे टूटती हैं। मेरा नहीं था ऐसा कोई इरादा, मुझे माफ करिएगा। चप्पल झाड़ू ऊपर तैयार है, आप बस आराम करिएगा। इतनी तेज दरवाजा बजा रहे हैं, क्या तोड़ेंगे? आखिर कहाँ जा रहे हैं, बोलेंगे? इस दिल को मैं और सता नहीं पाऊंगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ ये बता नहीं पाऊंगा। अंदर दम घुट रहा है तो बाहर आसमान देखा ना। अब जब बाहर जा ही रहे हैं तो सामान ले आना। ये आंसू भी बेवजह बेनाम आ रहे हैं, जो आपको पसंद नहीं वो मेहमान आ रहे हैं। ये हसरतें, ये वसवसे नहीं है मेरे बस में। दिमाग न जाने कहाँ तो बैल छूट गया है बस में। आपने जो लगाई नहीं वो फसलें भी याद आएंगी। जब पड़ेंगे मेरे कोड़े तो तुम्हें नस्लें भी याद आएंगी। अरे थोड़ा आहिस्ता मारिए, निशान पड़ जा रहा है। आप बेफिक्र होकर मार खाइए, मरहम भी आ रहा है। बेटा तुम्हारी बातों से तो मेरा बेटा सदमे में आ गया है। सदमे में तो जाने दो बेचारे को आंटी, मेरी बातें इतनी कड़वी थी। थोड़ा तो लिहाज रखो, सास से कैसे बात करते हैं? आंटी जी सास तो तब बनेंगी जब रिश्ता पक्का होगा। अभी तो आप गेस्ट हैं, और गेस्ट को तो चाय पी के घर जाना चाहिए। मेरे बेटे को तो रोज 56 भोग चाहिए, तुम्हें तो चाय भी बनानी नहीं आती। हु केयर आंटी जी, मुझे नहीं आता तो क्या हो गया, आपके बेटे को तो आता है ना, वो बना के पिला देगा। सुना है तुम बहुत कमाती हो, पर घर का खर्चा तो मर्द ही चलाता है ना। आंटी मर्द घर चलाते होंगे, पर मैं पूरा खानदान उंगलियों पे नचाती हूँ। और रही बात पैसों की, तो मैं इतना कमाती हूँ कि आपके बेटे को पॉकेट मनी तो दे ही सकती हूँ। हम जा रहे हैं अपने घर, अब तुम पछताओगी क्योंकि मेरा बेटा तो हीरा है। अरे आंटी जी ये हीरा है तो उसको तिजोरी में रखिए ना, बार बार मेरे घर क्या आ जाती है अपना मुंह उठा के अपने बेटे के साथ। I'm a savage, yeah, classy, bougie. हमारे जमाने में तो घर की औरतें सुबह 5 बजे उठकर घर चमका दिया करती थी। अभी तो चमक ही रहा है ना मम्मी जी, तो इतनी मेहनत क्यों करना? आप भी आराम कीजिए और मुझे भी करने दीजिए। आजकल की लड़कियों को तो ढंग से तड़का लगाना भी नहीं आता। तड़का तो मैं ऐसा लगाती हूँ मम्मी जी कि पूरे मोहल्ले को मिर्ची लग जाती है। आपको भी लगा के दिखाऊं क्या? कहूंगी आज की चाय में चीनी ज्यादा नहीं हो गई? क्या करूँ मम्मी जी, जिंदगी में इतनी कड़वाहट है तो इसे कम करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैंने पहली शुरुआत चाय से की है। दिन भर तुम इस फोन में देखती क्या रहती हो? इसे चलाओगे तो घर के काम कब करोगी? मम्मी जी मैं तो गूगल पे सर्च कर रही थी कि अपनी सास को खुश कैसे रखें, पर क्या कर सकते हैं, अभी तक कुछ ऐसा रिजल्ट मिला ही नहीं। अरे कहूंगी तुम इतना मेकअप करके कहाँ जा रही हो? हमारे जमाने में तो सिर्फ एक बिंदी काफी थी। अरे मम्मी जी आप तो ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की थी ना, तो मेकअप लगाना या नहीं लगाना कोई फर्क नहीं पड़ता, फोटो काली ही आनी है। अरे आ गए आप, 2 दिन के लिए आप विदेश क्या गए, हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा था। ओके, थोड़ा स्लो बात करो, ऊंची आवाज में बात नहीं करते। अरे आपका तो अंदाज ही बदल गया, बिल्कुल विदेश वाला हो गया। सुबह ब्रश नहीं किया था क्या? क्यों? दांत में कुछ लगा है, पहले साफ करो फिर बात करो, ठीक है? चाय बना दे आपके लिए? No, 1 black coffee, okay? ओके, ये लीजिए आपकी कॉफी। वापस ले जाओ, कब गंदा लग रहा है। तुम हाइजीन पे फोकस करो। हाँ हाँ। ये सब क्या है? आप क्या हुआ? बहुत बदबू मार रहा है, तुम सफाई पे फोकस क्यों नहीं करती? इधर आओ। What do you mean? तुमने बाथरूम कमरे में ट्रांसफर कर दिया क्या? अरे नहीं, आओ तो कुछ दिखाना है। ओके, हाँ बोलो। इधर आओ तुम्हें। बखर मारा, 2 दिन के लिए विदेश का चला गया, इनकी आवाज अंग्रेजों की तरह हो गई। अरे हम तुमसे मजाक करीता है, तुम गुस्सा में काहे लगा तो बात पे यहाँ? आप हो गई है बहुत देर, हमें कुछ नहीं सुनना।
पूरा लुक खराब कर ना ना गलती से निकल